हाँ जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, तृष्णा फिर भी अड़ी रही। ओ धरे रहे तेरे महल दुहेले, खाली काया पड़ी रही, तेरी कंचन काया पड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, तृष्णा फिर भी अड़ी रही। धरे रहे तेरे महल खजाने, खाली काया पड़ी रही, या तेरी काया पड़ी रही। ऐसा होता कि नहीं होता? तृष्णा फिर भी अड़ी रही, खड़ी रही, गड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, तृष्णा फिर भी अड़ी रही। धरे रहे तेरे महल दुहेले, खाली काया पड़ी रही। किसके पास ये गारंटी है कि फिर हम भजन कर पाएंगे? कफ वायु बादी ने घेरा, फिर भजन नहीं होना रे, अंत समय तेरे काम न आवे रोना रे। बहुत से बच्चों को कह देते हैं, अब तो बहुत दिन पड़ा है भक्ति का, बुढ़ा जाया करें सत्संग में। तो कहते हैं ना, तो ध्रुव और प्रहलाद बूढ़े गए थे क्या? सत्संग बूढ़ों का है, सत्संग तो सबका है। और ये जरूरी है कि तुम्हें बूढ़े होगे सत्संग में आओगे और सत्संग मिलेगा, और अधिक तृष्णा बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या लाए बलाया जाएगी, पता नहीं कहां से कहां उठा करके पटक दिए जाओगे। कहां बूढ़े पड़े हैं आपको पता है? कोई पागल हो गए, पागल खाने में पड़े हैं, और कोई वृद्ध आश्रम में पड़े हैं, और कोई घर के भीतर कैदियों की तरह पड़े हैं, बाहर निकल नहीं सकते। जब हमारे पास स्वस्थ शरीर है, हमारे पास ऊर्जा है, हम बैठ सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, तभी तुरंत सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। पत्ता टूटा डार से, पत्ता टूटा डार से, क्या हुआ? और ले गई पवन उड़ाई। पत्ता टूटा डार से, जी ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़े फिर ना मिलेंगे, तो दूर पड़ेंगे। अभी मिल रहे हो, ये मेला हो रहा है, सत्संग मेला। पता नहीं कौन कल आएगा, कौन की कल देखेगा, कौन कब मिलेगा। पल का पलक भरोसा नहीं, नरका ये करे गुमाना रे। एक पल का विश्वास नहीं, एक पल का भरोसा नहीं। और फिर ये कहते हैं कि सत्संग बाद में कर लेंगे, सत्संग बाद में सुन लेंगे। जो अच्छा करने की चीज है उसको तो बाद में, और जो माया की चीज है उसको पहले करते हैं। सभी को ये कहा भाई सुबह उठते उठते मालिक का नाम लिया करो। काम दाम करने वाले आदमी से पूछना, सुबह उठते उठते अपनी लिस्ट बनाते हैं, आज कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा और कितना कमाऊंगा और किसको टेकल करूंगा और किसको मोटिवेट करूंगा और कहाँ का टीम लगा रखी है, कहाँ का लेबर लग रही है, क्या क्या करना है। सुबह उठते नाम में तो नहीं बैठते। प्रातः काल उठो, और उठ के नमस्कार करो। किसको? धरण को, धरती माँ को। माता पिता है तो उनको नमस्कार करो, बूढ़े बुजुर्ग तो उनके चरणों को स्पर्श करो। और गुरु है
तो गुरु की, चाहे आपके पास जो भी आप जिस रूप में मान रहे हो, वहां प्रणाम करो, दंडोत्तम प्रणाम। प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। देखो प्रमाण मानस का, प्रातः काल उठई रघुनाथा, जिसको भगवान कहती है दुनिया, किसको बड़ा मान रही हैं? प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। उनके चरणों में मस्तक न बाते। तो आज से ये ध्यान में कर लो कि प्रातः उठो तो उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो, चरण स्पर्श करो। अब कोई कहे हमारे पास माता पिता नहीं है, भाव तो है ना तुम्हारे पास, ध्यान तो है तुम्हारे पास, क्या तुम मन ही मन में ध्यान कर सकते हो? मन मन अन्य चीज़ों के बारे में विचार कर सकते हो, तो मन ही मन में अपने माता पिता का ध्यान नहीं कर सकते और उनको प्रणाम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब गुरु को प्रणाम नहीं कर सकते? बोलो। शरीर को झुके, शरीर की गुरु का शरीर है, उसके सामने झुके तो शरीर को प्रणाम किया, गुरु को कहां किया? जिस चीज को हम याद करेंगे वो चीज हमारे पास है ना, हमारे स्मरण में है ना, है कि नहीं है? बताओ। तो उनको प्रणाम करना चाहिए। बात कुछ नहीं, जो काम कल्याणकारी है उसको सबसे पहले लिस्ट में ले लो, सबसे पहले करो, उसमें कभी देरी नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा याद रख लो, इस बात में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और ये भी आज आपको बता देता हूं पुण्य आत्माओं कि सत्संग की जो बातें सुनते हो उन पर अमल किया करो।